आज पौष शुक्ल चतुर्दशी रविवार 12 जनवरी 2025 है। श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस है। कोहरा छाया हुआ है, जिसके और गहरे होने की संभावना जताई गई है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदवन्दरे जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। श्री जी में आज पतंगी घटा के दर्शन है। प्रभु श्री जी के आज के दर्शन करने से पहले आइए कुछ विशिष्ट जानकारियां आपके साथ साझा करते हैं। जो दृश्य अभी आप देख रहे हैं, यह प्रभु श्रीनाथ जी की गौशाला से है, दिव्य शंखनाद के संकलन से है। संदर्भ यह है कि आगामी माघ कृष्ण पक्ष एकम मंगलवार 14 जनवरी 2025 को प्रभु श्रीनाथ जी सहित समग्र सनातन में मकर संक्रांति है। लेकिन उससे पहले पौष शुक्ल पक्ष पूर्णिमा सोमवार 13 जनवरी 2025 अर्थात आगामी कल माघ स्नान प्रारंभ हो जाएंगे और भोगी संक्रांति भी है। कल पौष शुक्ल पक्ष पूर्णिमा से ही 144 वर्ष के बाद होने वाला महाकुंभ भी प्रारंभ हो रहा है, जो गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम प्रयागराज पर होगा, जहां कल से शाही स्नान के साथ स्नान प्रारंभ होंगे। पौष शुक्ल पूर्णिमा अर्थात भोगी संक्रांति को प्रभु श्री जी को विशिष्ट श्रृंगार धराए जाते हैं। हालांकि ये श्रृंगार ऐच्छिक होते हैं, परंतु सामान्यतः किरीट अथवा खोप के श्रृंगार धराए जाते हैं, जो हम आगामी कल की प्रस्तुति में अवलोकन करेंगे। ऐच्छिक होने से वस्त्र आदि के रंगों में तिलका स्त्री की आज्ञा से परिवर्तन संभव है, परंतु इसकी विशेषताएं हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, अवलोकन कीजिए। और मकर संक्रांति की प्रभु श्री जी में सेवा भावना, सेवा क्रम आदि हम आगामी कल की प्रस्तुति में रखेंगे। जुड़े रहिए दिव्य शंखनाद के साथ। जय श्री कृष्ण। श्री जी को पूर्णिमा को धराए जाने वाले श्रृंगारों की दो विशेषताएं हैं, आइए अवलोकन करते हैं। सभी जगह आज शब्द का प्रयोग किया है। वर्ष भर में 12 पूर्णिमा होती हैं, जिनमें से आज के अतिरिक्त सभी 11 पूर्णिमाओं को नियम के श्रृंगार धराए जाते हैं, अर्थात केवल आज की ही पूर्णिमा का श्रृंगार ऐच्छिक होता है। आइए प्रभु श्री जी को धराए जाने वाले श्रृंगारों की दूसरी विशेषता का अवलोकन करते हैं। श्री जी को आज धराए जाने वाले पान का मुकुट किरीट के तहत आता है, जिसे खोप भी कहते हैं। किरीट दिखने में मुकुट जैसा ही होता है, परंतु मुकुट एवं किरीट में कुछ विशेष अंतर होते हैं। मुकुट आकार में किरीट की तुलना में थोड़ा बड़ा होता है। दूसरा, अत्यधिक गर्मी एवं अत्यधिक सर्दी के दिनों में यह नहीं धराया जाता है मुकुट। अतः इस कारण देव प्रबोधिनी से डोलोत्सव तक एवं अक्षय तृतीया से रथ यात्रा तक इसे नहीं धराया जाता है, परंतु इन दिनों में किरीट धराया जा सकता है। वहीं मुकुट जब धराया जाता है तब वस्त्र में कांचनी ही धराई जाती है, परंतु किरीट के साथ चाकदार अथवा घेरदार वागा धराए जा सकते हैं। जहां मुकुट के साथ ठाड़े वस्त्र सदैव श्वेत जामदानी के धराए जाते हैं, परंतु किरीट के साथ अनुकूल रंग के ठाड़े वस्त्र धराए जा सकते हैं। मुकुट सदैव मुकुट की टोपी पर धराया जाता है, परंतु किरीट को कूल्हे एवं अन्य श्रीमस्तक के श्रृंगारों के साथ भी धराया जा सकता है।
यह प्रभु श्री जी की अद्भुत सेवा प्रणालिका है। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार शीतकाल में होने वाली 12 घटाओं में से आज 9वीं घटा पतंगी घटा है। प्रभु को इस घटा की भावना के श्रृंगार धराए गए हैं। हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करते हैं। कमलसी लाल बिहारे कमलसी सर्वस्व समर्पण की भावना से प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत करते हुए दर्शनों का प्रारंभ करते हैं। शीतकाल है, अतः प्रभु ने श्री चरणों में मौजाजी धारण किए हुए हैं और आनंद कंद प्रभु के सुंदर और मंगलकारी मुखारविंद के दर्शन करें तो श्री मस्तक पर प्रभु ने तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। श्री जी के अधरों पर जो मंद मुस्कान है वह हर किसी को सम्मोहित करते हुए आनंद का स्पंदन प्रदान कर रही हैं। अधखुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें। श्री जी के पार्श्व भाग में आज पतंगी रंग की साटन की वस्त्र से सिद्ध की हुई शीतकाल की पिछवाई सजाई गई है। घटा की भावना से एक रंग के साज होते हैं, अतः इस पिछवाई पर किनारी आदि की सजावट नहीं है। प्रभु के सन्मुख पधराए खंड पाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए गए हैं। अन्य साज में गादी, तकिया एवं चरण चौकी पधराए हैं, जिनमें से गादी एवं तकिया पर श्वेत रंग के वस्त्रों की बिछावट की गई है। स्वर्ण की रत्नजड़ित चरण चौकी पर भी श्वेत मलमल बिछी हुई है। प्रभु के सन्मुख स्वर्ण के जड़ाव के 2 पड़घाजी पधराए हुए हैं। इनमें से एक पर बंटा जी और दूसरे पर झारी जी पधराई गई है। उष्णता प्रदान करने की भावना से धरती पर लाल रंग की तेह बिछाई गई है, जिस पर अंगीठी भी पधराई गई है। चर्वित तांबूल की सेवार्थ प्रभु के समक्ष चांदी की तृष्टि जी पधराई गई है। वस्त्रों के रूप में प्रभु ने जिनको धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। प्रभु को आज सभी वस्त्र पतंगी रंग की साटन के धराए हैं और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज सूथन, घेरदार वागा और चोली अंगीकार करवाए गए हैं। एकात्म भक्ति भाव की भावना के कारण इन वस्त्रों पर भी किनारी आदि की सजावट नहीं है और इसी भावना से प्रभु की पीठिका जी पर ठाड़े वस्त्र भी आज पतंगी रंग के ही अंगीकार करवाए गए हैं। श्री चरणों में भी
प्रभु को आज पतंगी रंग के मौजाजी धराए गए हैं। ये मौजाजी फौंदना से सुसज्जित हैं। इन पर नूपुर एवं पैंजनियाँ भी धराए गए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्रृंगार आभरण के रूप में धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी को छेड़ान के अर्थात कमर से थोड़ा नीचे तक के हल्के श्रृंगार धराए गए हैं, जिनमें कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्तसाखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण स्वर्ण में जड़ित हीरा से सिद्ध किए हुए धराए गए हैं। विशेष में आज श्री कंठ में एक पचलड़ा और एक हीरों का हार धराया गया है। अब प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। घटा की भावना से ही श्री जी को आज पतंगी रंग की गोल पाग धराई गई है। पाग के ऊपर आभरण से मिलवा सिरपेच धराया गया है। सिरपेच के ऊपर सुनहरी चंद्रिका धराई गई हैं। बाईं ओर शीश फूल भी धराए हुए हैं। दाईं ओर रेशम से सिद्ध की हुई लूम भी धराई गई है। अब श्री कर्ण के श्रृंगारों के दर्शन करें तो प्रभु को आज आभरण से ही मिलवा अर्थात स्वर्ण जड़ित हीरा के एक जोड़ी कर्ण फूल धराए हैं। फूल घर की सेवा के तहत गोंजा माला के साथ श्वेत, पीले, लाल एवं गुलाबी पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक धाग वाली 2 माला जी धराई गई हैं। विशेष में सभी समय गुलाब के पुष्पों की एक सुंदर माला जी धराई जा रही है। श्वेत मनका की एक माला जी हमेल की भांति भी धराई गई है। प्रभु के दाएं श्री हस्त में चांदी के वेणु जी एवं कटी पर भी चांदी के वैत्र जी धराए हैं। प्रभु के समक्ष खेल की भावना से जो साज पधराया गया है उसमें पट पतंगी रंग का रुपहरी जरी की किनारी के हाशिया वाला और गोटियां चांदी से सिद्ध की हुई पधराई गई हैं। इन सभी साज श्रृंगार वस्त्र एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु श्री जी की अलौकिक छवि का प्रभु को अवलोकन करवाने के लिए रजत से सिद्ध की हुई आरसी दिखाई है। जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करें तो मंगला के समय कमल सी आँखियाँ लाल तिहारी, राजभोग के समय नैनन सो है कजरा, आरती के समय छबीले तरुण मदमाते, शयन के समय आज सुहावनी रात, मान के पद में कितलाई इन गलियन, पोड़वे के पद में रंग महल सुखदाई पोढ़ें। कीर्तनों का ललित आदि रागों के अन्य कीर्तनों के साथ गायन किया जा रहा है। प्रभु श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही हो रहा है, जिसके तहत मंगल भोग, राजभोग, भोग आरती एवं शयन के समय प्रभु को नियम की नित्य सामग्रियां तो अरोगाई जा ही रही हैं, परंतु शीतकाल की भावना से दूध घर, शाक घर, रसोई एवं बाल भोग में सिद्ध की जा रही विशेष सामग्रियां भी अरोगाई जा रही हैं। पान घर की सेवा के तहत प्रभु को
तांबूल बीड़ा भी नित्य की भांति ही अरोगाए जाते हैं। मंगला राजभोग, भोग आरती दर्शन एवं शयन के दर्शनों में प्रभु की आरती उतारी जाती है। शीतकाल की विशेष भोग सेवा के तहत प्रभु को शाकघर में सिद्ध की गई सौभाग्य सोंठ की सामग्री अरोगाई जा रही है। वहीं संध्या आरती दर्शन के उपरांत श्री जी के निज मंदिर के मुख्य द्वारों को बंद करके निज मंदिर, मणिकोठा आदि स्थलों पर तत्सुख की भावना से अंगीठियां पधराई जाती हैं। अब श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा में दर्शनों के समय का अवलोकन कर लेते हैं, जो आपके समक्ष स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। परंपरा एवं विधि विधान से सेवा होने के कारण हल्का परिवर्तन संभव है। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करें। एक राग श्याम सदा तुम, एक राग श्याम सदा तुम, आज भये पचरा एक राग श्याम चंदन वंदन आदरण अंजन चंदन वंदन आदरण अंजन पीक कपोल सुरांग एक राग श्याम सदा तुम, एक राग श्याम हो तो तिहारे हाथ बिकानी, हो तो तिहारे हाथ बिकानी, तुम और के संग, तुम और के संग, श्री विठ्ठल गिरधर बहुनायक, श्री विठ्ठल गिरधर बहुनायक, सीखे ऐसे ढंग, सीखे ऐसे ढंग, एक राग श्याम सदा तुम, आज भये पचरांग एक राग श्याम, एक राग श्याम, एक
कमल सी आँखियाँ लाल तिहारे कमल सी कमल सी आँखियाँ लाल तिहारे कमल सी आँखियाँ 300 तक तीर चलावत 300 तक तीर चलावत बैधत छतिया हमारी कमल सी आँखियाँ लाल तिहारी कमल सी इन्हें कहाँ को दोष लगावत इन्हें कहाँ को दोष लगावत ये आज श्री विठ्ठल गिरधारी कृपानिधि श्री विठ्ठल गिरधारी कृपानिधि सुरता ही ते सुखकारी कमल सी आँखियाँ लाल तिहारी कमल सी आँखियाँ कमल सी आँखियाँ कमल सी आँखियाँ लगन मन लागी हो लागी लगन मन
लागी हो लागी लगन मन लागी हो लागी लगन कहाँ करेंगे लोग मेरो कहाँ करेंगे लोग मेरो हो प्रीतम रस पागी लगन मन लागी हो लगन मन लागी हो लागी लगन मन लागी हो लागी लगन मन अछून सुहाय जाय न कहूँ मन ऐसी बन आई अन मागी कछून सुहाय जाय न कहूँ मन। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।